चांडियो साहब, सर आपसे ये सवाल कर रहे हैं मौलाना चांडियो साहब, वो कहते हैं कि वो जब फुटनोट के अंदर उन्होंने डाल दिया कि उनका भी लिखा हुआ इख्तिलाफी नोट ऑफिशियल ऑर्डर का हिस्सा बनेगा, तो फिर उसको अलहदा कैसे करेंगे? नहीं, ऑफिशियल ऑर्डर का तो जब वो वहां से अलग हुए उस वक्त ऑर्डर हुआ ना। ये इस बेंच का जो ऑर्डर है उसमें तो 3 और 2 का जज ऑर्डर है, और उसमें किसी और के लेके आना तो मेरे ख्याल में बेमानी है, बिकॉज उससे कोई खास फायदा नहीं होगा। क्या सिस्टम नहीं है। क्या हसन रजा सर, क्या 23/2 की तारीख को इस केस की प्रोसीडिंग से आउट किया जा सकता है? जी बिल्कुल, वो उसको प्रोसीडिंग्स का इससे ताल्लुक नहीं है। वो ये 5 जजेस ने ये केस सुना, बाकी इन्होंने सब पहले सुना, उसके बाद उन्होंने अलग हो गए, किसी वजह से वो अलग हो गए, और इसके बाद या उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अलग नहीं होना चाहते, ये भी नहीं कहा उन्होंने सर, अगर याहिया अफरीदी साहब का आप देखें तो उन्होंने एक ऑर्डर किया और उसमें ये लिखा कि तीनों पिटीशंस डिसमिस्ड, और बाकी जो है उन्होंने चीफ जस्टिस साहब की सवाबदीद पे छोड़ा कि अगर मुझे बेंच का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो उन्होंने फैसला सुना के उन्होंने रिक्यूज नहीं किया बेंच से, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब की सवाबदीद पे छोड़ा। उन्होंने खुद ही छोड़ दिया ना, सवाबदीद पे छोड़ दिया। हाँ जी, सवाबदीद पे छोड़ा, लेकिन डिसमिस का ऑर्डर किया हुआ था। हमारे ज़हन में सिर्फ ये बात है कि डिसमिसल का ऑर्डर वो पास कर चुके हैं। नहीं, वो सही आप कह रहे हैं, लेकिन देखिए बात यहाँ पे ये है कि उन्होंने उनकी सवाबदीद पे छोड़ दिया। चीफ जस्टिस ने की सवाबदीद है कि वो बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करें, रिकॉन्स्टिट्यूट करें। उन्होंने उसको कॉन्स्टिट्यूट किया दोबारा और एक नई बेंच बना दी। सर एक और कमेंट कर दें, फिर मैं आपको खुदाफिज करूंगा। जस्टिस फायज ईसा ने जो रजिस्ट्रार साहब को बुला के सवाल उठाया कि बेंच कैसे कॉन्स्टिट्यूट होते हैं और एक एहतजाज की सूरत नजर आई वहाँ पर, उसके ऊपर आप क्या राय देते? नहीं, उस पर तो मैं जस्टिस फायज ईसा से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी गलत ट्रेडिशन हो गई है कि चीफ जस्टिस साहब, चूँकि हमारा जो सिस्टम है वो यही है, चीफ जस्टिस साहब डिसाइड करते हैं कि कौन सा केस किसके सामने लगे और कितने जजेस की बेंच बने। ये सिर्फ चीफ जस्टिस का सोल डिस्क्रेशन है और ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सी फेवरिज्म हो सकती है। चीफ जस्टिस जो भी हो, हमें मालूम है जो हो चुका है सज्जाद अली शाह के ज़माने में और दूसरी चीज़ें। तो इस बात से ज़रूरी ये है कि कोई कमेटी होनी चाहिए जो कि डिसाइड करे कि कौन से केसेस किसके सामने पुट अप हों। ये मैटर यहाँ नहीं, ये इंडिया में भी शुरू हुआ था। इंडिया में कोई 3-4 साल पहले की बात है कि ऐसे ही हुआ था। तो वहाँ पे 3 जजेस जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये पावर नहीं होनी चाहिए कि वो जिसके सामने चाहे केस पुट अप कर। सही। ये मेरे ख्याल में हमें भी करना चाहिए इसमें, चूंकि इसमें शफाफियत आएगी, वरना शफाफियत नहीं रहेगी।